नमस्कार। सोचिए, एक ही पद पर काम कर रहे दो लोग हैं, लेकिन एक की सैलरी दूसरे से ज्यादा है। वजह बस इतनी सी कि एक के पास पीएचडी की डिग्री है। क्या ये सही है? आज हम इसी सवाल से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले को समझने वाले हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। पर एक मिनट, हम कहानी की शुरुआत अंत से करेंगे। मतलब पहले जानेंगे कि कोर्ट ने आखिर फैसला क्या सुनाया और फिर देखेंगे कि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे। तो ये रहा वो बड़ा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि अगर किसी लेक्चरर को पीएचडी होने की वजह से ज्यादा सैलरी मिल रही है तो इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। बिल्कुल नहीं। और बस इसी एक लाइन ने, आप समझिए, पूरे केस का रुख तय कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लड़ाई कितने पैसों की थी। आपको जानकर शायद हैरानी हो, बात थी सिर्फ 1,000 रुपये महीने के फर्क की। हाँ, सिर्फ 1,000 रुपये। पीएचडी वाले लेक्चरर को मिल रहा था 10,000 रुपये का एकेडमिक ग्रेड पे और बिना पीएचडी वालों को 9,000 रुपये। लेकिन देखिए, इसी छोटे से अंतर ने कितने बड़े कानूनी सवाल को जन्म दे दिया। तो सवाल उठता है कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा ही क्यों? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी? चलिए, अब कहानी को शुरू से समझते हैं, उन लोगों के नजरिए से जिन्होंने इस सैलरी के अंतर को चुनौती दी थी। अब देखिए, यहां पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जो लोग कोर्ट गए थे वो कोई जूनियर नहीं थे, बल्कि सीनियर लेक्चरर थे। और उनकी शिकायत ये थी कि उनके जूनियर्स उनसे ज्यादा कमा रहे थे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन जूनियर्स के पास पीएचडी की डिग्री थी। अब जाहिर है इन सीनियर्स को यह बात बहुत खटकी। उन्हें लगा कि उनके तजुर्बे की तो कोई कीमत ही नहीं है। और बस इसी एहसास से निकला वो एक बड़ा कानूनी सवाल जिसने इस पूरे केस की नींव रखी। क्या क्वालिफिकेशन के आधार पर सैलरी में ऐसा फर्क हमारे बराबरी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो इन लेक्चरर्स ने अपना केस मजबूत करने के लिए संविधान के दो बहुत ही पावरफुल आर्टिकल्स का सहारा लिया। आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, और आर्टिकल 16 जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है। उनकी दलील सीधी थी कि सैलरी का ये फर्क इन दोनों ही अधिकारों को छीन रहा है। तो ये तो थी याचिकाकर्ताओं की दलील। अब देखते हैं कि कोर्ट ने इन दलीलों को कैसे देखा, कैसे परखा और अपने फैसले के पीछे क्या तर्क दिए। कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं रखी। जस्टिस अनिल छत्रपाल और अमित महाजन की बेंच ने साफ कहा कि पीएचडी वालों और बिना पीएचडी वालों के बीच ये फर्क ना तो मनमाना है, ना ही भेदभाव वाला। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? क्या थी उनकी सोच? देखिए, कोर्ट के लॉजिक को हम 3 आसान हिस्सों में तोड़ सकते हैं। सबसे पहला, कोर्ट ने कहा कि एआईसीटीई एक एक्सपर्ट बॉडी है और उसे ये तय करने का पूरा हक है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी और सैलरी कैसे तय होगी। दूसरा, ये नियम असल में एक तरह का इंसेंटिव है, एक प्रोत्साहन, ताकि टीचर और आगे पढ़े, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाए। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, कि कानून की नज़र में पीएचडी वाले और बिना पीएचडी वाले ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कोर्ट की दलीलों में एआईसीटी का नाम बार बार आ रहा है। ये इस पूरे मामले का एक बहुत ही अहम किरदार है। तो सवाल है कि आखिर ये एआईसीटी है क्या और इसकी बात इतनी जरूरी क्यों हो गई? देखिए, एआईसीटी का पूरा नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये एक एक्सपर्ट संस्था है जिसे कानून ने बनाया है, और इसका काम ही है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए नियम कायदे बनाना, जैसे कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी और हाँ, उनकी सैलरी कितनी होगी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई, जब एक एक्सपर्ट बॉडी ने सोच समझकर कोई नियम बनाया है तो हम उसमें बेवजह दखल क्यों दें। एक और दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला यूं ही हवा में नहीं दिया। इसके पीछे एक बहुत मजबूत नींव थी, एक ऐसा ही केस जो पहले सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका था। हाँ, तो दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला कोई पहली बार नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी वाले केस में बिल्कुल ऐसी ही स्थिति पर अपना फैसला सुनाया था। उस केस में भी कोर्ट ने क्वालिफिकेशन के आधार पर सैलरी के अंतर को बिल्कुल सही ठहराया था। तो एक तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने बस उसी रास्ते पर चलते हुए उसी कानूनी मिसाल को फॉलो किया। तो ठीक है, हमने पूरा केस समझ लिया, पर इस सबका निचोड़ क्या है? मतलब इस फैसले का टीचर्स और हमारी एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्या मायने हैं? चलिए कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने एक तरह से टीचर्स के दो अलग अलग ग्रुप्स पर कानूनी मोहर लगा दी है। एक ग्रुप है जिनके पास पीएचडी है और दूसरा जिनके पास नहीं है।
और कोर्ट का कहना है कि इन दोनों ग्रुप्स के साथ अलग अलग बर्ताव करना भेदभाव नहीं बल्कि कानूनी तौर पर बिल्कुल जायज है। और अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो इसका मतलब ये है कि सरकार या जो भी एक्सपर्ट बॉडीज़ हैं वो हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बना सकती हैं। मतलब अगर वो ज़्यादा सैलरी जैसा कोई इंसेंटिव देती हैं ताकि लोग और पढ़ें तो इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा, इसे एक सही पॉलिसी टूल माना जाएगा। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब बात सरकारी नौकरियों में सैलरी तय करने की आती है तो पड़दा किसका भारी होना चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का या फिर सालों के तजुर्बे और अनुभव का? इस पर सोचिएगा जरूर।